पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की ऐसी क्या आफत होगी कि रात को काम में तो कर लिया और रात को यहाँ पे 307 में मुकदमे दर्ज कर दिए। पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की दादागिरी, पुलिस की दादागिरी। नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। हाल ही में बीते 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया गया था। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान भी किया गया, जिनमें पहला नाम था तिरनेश का। वो तिरनेश है जिसने करौली दंगों में आग की लपटों के बीच एक बच्चे की जान बचाई थी, और सम्मान उस पुलिसकर्मी का भी किया जिसने निर्दोष लोगों को अपनी खाकी का रुतबा दिखाते हुए रात भर थाने में बंद कर मारपीट करता रहा। उस खाकी का घमंड, ये मामला राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गढ़साना उपखंड का है, जहां पर नशे को रोकने के लिए मानव सेवा हितार्थ एक मुहिम चलाई जा रही थी। उसमें बेवजह लोगों को थाने में बंद कर दिया। पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की ऐसी क्या आफत होगी कि रात को काम में तो कर लिया और रात को यहाँ पे 307 में मुकदमे दर्ज कर दिए। पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की हफ्ताबंदी। सीमावर्ती इलाका नई मंडी गढ़साना में लगातार जो नशा है वो बढ़ता जा रहा है, और इलाके में मानव सेवा हितार्थ एक मुहिम मुख्य तौर पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए, और मुख्य दीवार के ऊपर गढ़साना पुलिस थाना के चूड़ियां जो है वो भी अंकित की गई, प्रदर्शित की गई। और आज जिस प्रकार से गढ़साना थाना के समक्ष तमाम जो सामाजिक संगठन है और स्थानीय विधायक जो है उन्होंने धरना लगा लिया है, देर रात्रि को लाठीचार्ज होता है, और मुख्य तौर पर मुहिम के अगुआ नेताओं को ताबड़तोड़ उनके साथ लाठीचार्ज किया जाता है। हमारे साथ विधायक संतोष बावरी मौजूद है। मैडम, मुख्य तौर पर जिस प्रकार रात्रिकालीन लाठीचार्ज किया गया और पुलिस पर सवालिया निशान स्थानीय लोग जो है वो उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, घटना जो भी है बड़ी संवेदनशील है, और आज इलाके में जो नशे को लेकर के जो स्थिति है उसकी तरफ हम एक तरफ तो कहते हैं भी जनता सहयोग करे, और दूसरी तरफ जनता सहयोग करती है और उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, बहुत गलत है। तो इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है, जनता में जो रोष है, हम भी जनता के साथ है। और वास्तव में जो स्थिति मैंने यहाँ के पता की है, अगर प्रशासन ने इस प्रकार से किया तो बहुत गलत है। एक तरफ राज्य सरकार द्वारा गढ़साना थाने में थाना अधिकारी जिस स्तर से सम्मानित होते हैं, और दूसरी तरफ नशे को लेकर इलाके के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य तौर पर इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक जो उनका वहाँ का जो कार्यकाल रहा होगा उस हिसाब से, लेकिन अपने यहाँ का जो देख रहे हैं, ये जो स्थिति देख रहे हैं, वास्तव में इस स्थिति को देखते हुए तो सोचने वाली बात है। अगर इस प्रकार से प्रशासन करेगा तो बहुत गलत है। अगर जनता से वो सहयोग की उम्मीद करते तो हम भी उम्मीद करते भी प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। और आज नशे की तो जो हालत है, हमें मानना पड़ेगा कि अनूपगढ़ आज पंजाब को पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल मैडम, विजय सिंह जी जोड़ की एक मुहिम मानव सेवा हितार्थ नशे को रोकने को लेकर, और रात्रिकालीन जिस प्रकार बड़े बड़े फतवे लाठीचार्ज के माध्यम से दिए गए हैं, इसको लेकर आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? अब देखिए, घटना बहुत गंभीर है। हम लोग सब जनता के साथ है, जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पहली तो जो विजय सिंह के साथ घटना हुई है या जो बच्चों को बंद किया है वो गलत है। और दूसरा, मेरा एसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने जो अधिकारी को चेंज किया जांच के लिए, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जांच सही तरीके से जांच करवा के अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मुख्य तौर पर स्थानीय के लिए जो रोकने का प्रयास करते हैं उसे ही अपराधी बना दिया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही निंदनीय है। मैं तो 30 तारीख को जब अपने जोरट जी ने अभियान चलाया तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है, नशा मुक्ति से जो छोटे छोटे युवा बच्चे हैं अपने बच जाएंगे और पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। ये हिसाब से भी मिला आके, हमारा पूरा शिष्टमंडल था, इन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया हमें। तो मैंने तो इनको ये भी बोला भी अगर आप आए हो यहाँ
अपने आकाओं को राजी करके 2 रुपए आप पेट चढ़ा के आए हो, अगर उसकी भरपाई करनी है तो और बहुत पुलिस प्रशासन के पास साधन है, भूमाफिया है, जिप्सम है, आबकारी है, और भी साधन चकशुबे में ये अगर किसको निकालना चाहते हैं तो 2 रुपए इनको मिलते हैं, 4 मुलजिम पकड़ के लाते हैं तो 2 का नाम निकालते हैं, वो उससे पैसा वसूल करते हैं, और बहुत साधन है। कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो चिट्टा है, ये चिट्टा अफीम गांजा ये रोकिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बच सके। अब तो ये आपको मीठा लालच है कि चिट्टे में सबसे ज़्यादा कमाई जो भूमाफिया में और जिप्सम में नहीं है, जो चिट्टे में है, इसका जो असर आने वाली आपकी संतानों पे पड़ेगा। कृपया ऐसी कमाई मत कीजिए जो आपको तो मीठा लग रहा है और आपकी आने वाली संतान को जो दुखदायी हो। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के युवा पीढ़ी से भी निवेदन करता हूँ कि इस चिट्टे से दूर रहिए। आजकल के अपने परिवारों में सबके एक एक बच्चा है, और आप बच्चों, मेरा निवेदन कि अपने माँ बाप का सहारा बने, इस चिट्टे से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, विरोध के स्वर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार अल सुबह इस घटनाक्रम की जानकारी मिली और मुख्य तौर पर गड़साना थाने में जिस प्रकार युवाओं का और स्थानीय लोगों का जिस प्रकार आक्रोश बढ़ता आ रहा है, हमारे साथ पूर्व विधायक पवन दुग्गल जी मौजूद हैं। दुग्गल साहब, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि एक एडवोकेट, वकील और ऊपर से मानव सेवा हितार्थ की एक मुहिम, तो एक बड़ा सवालिया निशान पुलिस महकमे पर दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जैसे हमें घटना का पता लगा, सुबह तकरीबन 6 बजे मैं यहाँ गया था। उस समय सारे जितने भी लोग थे ये चोटिल थे, मैंने खुद देखा, विजय जोड़ के चोटें लगी हुई थी, और बाकी लोगों को इन्होंने लॉकअप में बंद किया हुआ था। तो जब आके इनसे जानकारी ली तब तक यहाँ के थानाधिकारी वगैरह कोई नहीं। कुल मिला के बात ये है कि इन्होंने रात को ज़बरदस्ती इनको पीटा है, कानून को कानून को पुलिस ने अपने हाथ में लिया है। और आज सुबह जैसे कि आप देख रहे हो, अभी 2-3 बज गए हैं, लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, और अंतिम फैसला जो संघर्ष समिति उसने ये किया है कि जब तक रात में स्टाफ नहीं लाएंगे तब तक ये धरना चलता है। आपके भी अंदर वार्ता हुई थी और वार्ता में किस प्रकार का फैसला हुआ है, और कल आपकी क्या इस रणनीति को लेकर क्या प्री प्लानिंग जो है वो चल रही है? देखिए, फिलहाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष वगैरह सुबह से साथ हैं, जनप्रतिनिधि लोकल के वो भी साथ हैं, विधायक महोदय भी साथ हैं। तो फिलहाल तो ये है कि हम देर रात तक आते हैं। अगर सरकार ये नहीं मानी, इनको नहीं यहाँ से हटाया गया, तो फिर बड़ा आंदोलन का निश्चित रूप से ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, मुख्य तौर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तमाम जो युवा संगठन है, NUSUI, SFI, AVP, तमाम जो है वो अब इलाके के अंदर जो है मुहिम जो है उन्होंने शुरू कर दी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे। हमारे साथ रावला से और पूर्व में जिला परिषद सदस्य हैं विष्णु जी बाबू पहुंच चुके हैं। विष्णु जी, क्या कहना चाहेंगे कि एडवोकेट हमेशा वकालत करता है, बातचीत करता है, और आज उसे लाठी डंडों की खानी पड़ गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गड़साना की पुलिस ने ये साबित किया है कि पुलिस का जो स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, और अपराधी बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, और आमजन जिसने नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने की पहल की है, आज उसमें कहीं न कहीं भय है। और जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है निश्चित रूप से बड़ा संवेदनशील है, और गड़साना पूरा तमाम व्यापारिक संगठन और तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम आमजन साथ होकर के निश्चित रूप से पुलिस की इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगा, इसमें कोई बिल्कुल, मुख्य तौर पर अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ये आरोप लगाए जा रहे हैं स्थानीय लोगों के कि मुख्य तौर पर ये नजर आ रहा है कि अपराधी जो है वो भयभीत नजर नहीं आ रहे हैं, वो खुलेआम दहशत फैला रहे हैं, और जो इस दहशत को कम करने का प्रयास करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो थोपी जा रही है। और मुख्य तौर पर एक ही मांग है कि रात्रिकालीन जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के अंदर जो स्लिप कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और अधिक उग्र। दरअसल मामला एक दिन पहले से चर्चा में जब हुआ जब वार्ड पंच शंकर बावरी द्वारा नशा कर रहे नशेड़ियों को पुलिस को शिकायत पर गिरफ्तार करवाया था। आक्रोशित नशेड़ियों ने इलाके के वार्ड पंच शंकर बावरी के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के समक्ष
प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन के दौरान घड़साना पुलिस थाने के सामने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और घड़साना पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ थाने में मारपीट की। जब डीपीके न्यूज ने इस प्रकरण को लेकर थानाधिकारी से बात की तो थानाधिकारी हमारे सवालों से बचते हुए नजर आए और कहा कि इस प्रकार का थाने के बाहर कभी प्रदर्शन हुआ ही नहीं था। पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की ऐसी क्या आफत होगी कि रात को काम में तो कर लिया और रात को यहाँ पे 307 में पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की हफ्ताबंदी, पुलिस की हफ्ताबंदी, दादागिरी। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। स्थितियां निस्संदेह विकट है और उनसे उबरने और अपनी छवि सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन को बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार करना होगा। ऐसा नहीं कि पुलिस अच्छे कार्य नहीं करती, बल्कि आज यदि प्रदेश आतंकवाद से मुक्त हुआ तो उसमें राजस्थान पुलिस का बड़ा योगदान है। इनके बावजूद आम जनता के प्रति पुलिस की रवैये में बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए भ्रष्ट व आपराधिक छवि के लोगों को इस महत्वपूर्ण महकमे में नियुक्ति रोकने की व्यवस्था तो बनानी ही होगी। साथ ही ऐसी छवि के लोग जो महकमे का नाम बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़े से कड़ा एक्शन राजस्थान पुलिस को लेना चाहिए। हालात में कुछ सुधार की उम्मीद तभी की जा सकती है। नमस्कार। पुलिस की